स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस वीडियो में। 500 सालों के बाद फाइनली 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर का उद्घाटन होगा। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी कि जैसे करोड़ों ही राम भक्तों के प्राणों में प्राण आएंगे। पर अभी भी कई लोगों का मन नेगेटिव सेकुलरिज्म, धर्म निष्पक्षता के कारण उलझा हुआ है। कई ऐसे हिंदू धर्म के भी लोग हैं, कई ऐसे अन्य धर्म के भी लोग। आज जानते हैं राम मंदिर के महत्व के बारे में कि कैसे ये सेकुलरिज्म के खिलाफ नहीं बल्कि पॉजिटिव सेकुलरिज्म से अलाइंड ही है। आइए जानते जीवन में अगर हम एक छोटी सी झलक डालें तो श्री राम और माँ सीता का जीवन कठिनाइयों, स्ट्रगल से भरा हुआ था। फिर चाहे वो 14 साल का वनवास हो, एक इमेंस बैटल हो पावरफुल रावण के साथ, या फिर माँ सीता का दोबारा से वनगमन। उनका जीवन पग पग पे स्ट्रगल्स, पग पग पे कठिनाइयाँ था। इसके बाद भी श्री राम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपने एथिकल प्रिंसिपल्स, अपने सिद्धांतों पे हमेशा फर्म रहे। इतना महान एग्जाम्पल सेट किया ह्यूमैनिटी का, आदर्श का, आइडियल प्रिंसिपल्स का, इतनी मुश्किलें सहते हुए भी ये एग्जाम्पल दिया कि चाहे कितनी मुश्किल क्यों ना हो, इंसान फिर भी एथिकल प्रिंसिपल्स की राह में चल सकता है। श्री राम के इसी महान एग्जाम्पल का तो एक एग्जाम्पल है राम मंदिर। एक महान जीवन को याद दिलाने का एक साधन है राम मंदिर। तो हम राम मंदिर को क्यों किसी धर्म से तोलें? असल में ह्यूमन सोसाइटी में जो हम आइडियलिस्टिक प्रिंसिपल्स चाहते हैं, उन्हीं आइडियलिस्टिक प्रिंसिपल्स का तो एक साइन है राम मंदिर। भगवान राम जो कि मानव रूप में कितनी सारी कठिनाइयाँ सहते हुए आइडियलिस्टिक प्रिंसिपल्स को स्टेब्लिश किए, उनके प्रति रिस्पेक्ट का एक साइन है। तो ये धर्म से कई अधिक बढ़ के असल में सच्चाई का साइन है। तुमने लक्ष्मण से कहा था कि तुम्हारे यहाँ कोई नीति, कोई धर्म नहीं होता। हमारे यहाँ युद्ध का भी धर्म होता है। ठगना पाप है, ठगे जाना नहीं। तो जिन लोगों को प्रॉब्लम है कि ये क्यों धर्म से जुड़ा हुआ है, वो इसे धर्म से न जोड़कर ह्यूमन के आदर्श प्रिंसिपल से जोड़ें। पर फिर भी रही बात सेकुलरिज्म की, तो भारत एक पॉजिटिवली सेकुलर कंट्री है। हम असल में धर्म निरपेक्ष नहीं, पंथ निरपेक्ष हैं। हम धर्म को हटाकर नहीं, धर्म से हटकर नहीं, हम धर्म के साथ चलते हैं, फ्रीडम और इक्वेलिटी को बैलेंस करते हुए। हम धर्म में विकास, धर्म से विकास में बिलीव करते हैं। हमारे महान स्वामी विवेकानंद ने भी अपनी एक बुक में ऐसा ही लिखा है। इसकी एक लाइन ये रही, मैं इसे कोट करता हूँ। तो अगर हम राम मंदिर उद्घाटन जैसे इस फेस्टिवल को असल में ईगोइस्टिक बुराई से हट के ठीक तरीके से सच में मन से खुश हों, तो ही सबकी भलाई है। अब आइए जानते हैं राम मंदिर उद्घाटन से जुड़े हुए मेजर इवेंट्स के बारे में। 22 जनवरी 2024 को होने वाला राम मंदिर उद्घाटन असल में 7 दिवसीय प्रोग्राम है, एक 7 डे प्रोग्राम है जो कि 16 जनवरी से शुरू हो जाएगा, जहां पर गोदान, दशावध स्नान से लेकर 22 जनवरी 2024 दोपहर 12:20 में फाइनली रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। इसी बीच अयोध्या सिटी में बहुत मेजर बदलाव आए हैं, जैसे कि अयोध्या एयरपोर्ट का नाम महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट रख दिया गया है। महर्षि वाल्मीकि जो कि रामायण के रचयिता थे, और अयोध्या धाम जंक्शन से भी कई ट्रेनें निकाली गई हैं। तो अगर हम राम मंदिर उद्घाटन के इस फेस्टिवल को किसी भी धर्म के प्रति कोई बुराई न रखते हुए एक फेस्टिवल की तरह मनाएंगे, तो सेकुलरिज्म की चिंता करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। भगवान श्री राम जिन्होंने सबरी के जूठे बैर खा के ऐसे मीठे फल तो भगवान को वैकुंठ लोक में भी नहीं मिल सकते। माता, मैं तो केवल इतना ही जानता हूं कि भगवान के निकट जाति पाति, ज्ञान, धर्म, कुल, गुण और चतुराई का कोई मोल नहीं होता। प्रेम का उदाहरण दिया, लव एंड पीस अमॉन्ग ऑल ह्यूमन बींग्स की सीख दी,
हम भी इसी सीख को लेते हुए सच्चे राम भक्त बने, यही मेरी आशा है। तो ये था मेरा एक छोटा सा मैसेज जिसमें मैंने राम मंदिर के महत्व के बारे में जानकारी दी। खैर, मेरी इतनी योग्यता नहीं है कि मैं राम मंदिर के महत्व के बारे में बता सकूं, पर फिर भी आपने मेरी ये कोशिश अंत तक देखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।